नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। एक तरफ मॉनसून के आने की आहट से ही मॉनसून का समय जैसे-जैसे नज़दीक आता है, सरकार भी अलर्ट हो जाती है क्योंकि मॉनसून के रिपरकशन बहुत सारे होते हैं। कई बार मॉनसून शुरुआत में ही कई जगहों पर फ्लड और कई जगहों पर ड्राउट लेकर आता है, तो कई बार अनइक्वल रेन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सरकार की और किसानों की चिंताएँ बढ़ जाती हैं। इस बीच एल नीनो की क्या सिचुएशन है, इस वीडियो में ग्राफिक्स के ज़रिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा और अब म्यांमार पर लैंडफॉल करने वाला है, इसके प्रभाव से कितना प्रभावित हो सकता है मॉनसून का प्रोग्रेस। मॉनसून की जो प्रोग्रेस है, मॉनसून के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो कितनी धीमी हो सकती है या तेज़ हो सकती है, इसकी भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। क्या कंडीशंस हैं भूमध्य रेखा पर, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, यानी हिंद महासागर का वो क्षेत्र जहां से मॉनसून ड्रिवन विंड्स का बहुत क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं मिल रहा है। जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि मॉनसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 18 से 20 मई के बीच पहुंचेगा या इसमें कुछ विलंब हो सकता है। इसके बारे में ज़रूर मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में आपको समझाने के। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि एल नीनो जिसका उभरना लगभग तय है और अब ये माना जा रहा है कि जून से लेकर सितंबर के बीच में जो 4 महीनों का रेनी सीजन होगा, उस दौरान एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा। पैसिफिक ओशन के ऊपर समुद्र की सतह का जो टेम्परेचर है वो एबव नॉर्मल रहेगा, यानी कि इंडियन साउथ वेस्टर्न मॉनसून के प्रभावित होने की संभावनाएं लगभग तय हो गई हैं। तो क्या स्टेटस इस समय है ओवरलैपिंग पीरियड में एल नीनो की, और क्या कंडीशन रहने वाली है आने वाले समय में, यानी कि मई जून जुलाई और जून जुलाई अगस्त या जुलाई अगस्त सितंबर और अगस्त सितंबर अक्टूबर में, इसकी बात करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। आइए देखते हैं ग्राफिक्स में डिटेल्स में। एल नीनो के बनने की संभावना अब लगभग साफ हो गई है, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा, और ग्राफिक के जरिए मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि अब एल नीनो का अलर्ट इशू कर दिया गया है। ये है एल नीनो का अलर्ट और ये सिग्नल है। इसका मतलब ये हुआ कि अब से लेकर 2 महीनों के भीतर ही एल नीनो बन जाएगा और इसके बनने की संभावना जो है 70% से ऊपर पहुंच चुकी है। इस ग्राफिक में आप समझिए, यहाँ पर 75% की संभावना दिखाई जा रही है। ये है जून जुलाई अगस्त का थ्रेशोल्ड जो ओवरलैपिंग पीरियड है, तो इस दौरान जून और जुलाई के आसपास ही 70% से ज़्यादा की संभावना है एल नीनो के उभरने की। ये स्थिति है और समुद्र की सतह का तापमान को ध्यान में रखते हुए ला नीना से एंसो न्यूट्रल और एंसो न्यूट्रल से अब एल नीनो के बनने की जो संभावना है वो किस तरह से है, इसको ग्राफ में मॉडल आउटपुट और एक्सपर्ट का जजमेंट जो है वो क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हम इस समय मई जून जुलाई वाले थ्रेशोल्ड उसमें है, ओवरलैपिंग पीरियड में है। तो अभी मई का महीना चल रहा है और इस समय जो प्रोबेबिलिटी है इसकी 60% के आसपास नज़र आ रही है। ये लाल रंग आप जो देख रहे हैं ये एल नीनो के लिए है, न्यूट्रल है ग्रे और ब्लू है ला नीना का। तो ला नीना की जो प्रोबेबिलिटी है नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि जो मॉनसून सीजन शुरू होगा वो एल नीनो से शुरू होगा और एल नीनो का प्रभाव विंटर सीजन में भी इस बार 2024 में रहने की संभावना रहेगी, 23-24 में। या तो लंबा समय खींचेगा एल नीनो का, और लंबा समय खींचेगा तो इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव या पॉजिटिव, आप जानते ही हैं कि मॉनसून को ये नेगेटिवली प्रभावित करता है। उसके बाद इसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पर भी पड़ता है, विंटर सीजन में रेन पर भी पड़ता है, उत्तरार्ध जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उस पर पड़ता है, इंक्लूडिंग भारत और तमाम देशों में। तो यहाँ पर मई जून जुलाई और उसके बाद जून जुलाई अगस्त का जो समय है वो 75%, जैसा कि मैंने बताया आपको, 75% से ज़्यादा, और जुलाई अगस्त सितंबर का जो पीरियड होगा उस दौरान 80% से ऊपर इसके होने की संभावना बन रही है। यानी कि समुद्र की सतह का तापमान, सिंपल है, साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं, एल नीनो होता क्या है। प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है जहां पर समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर बढ़ जाता है और वही होता है एल नीनो, और उस दौरान भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। भारत का मानसून इसलिए कमज़ोर हो जाता है क्योंकि प्रशांत महासागर से भारत की तरफ, एशिया की तरफ आने वाली जो हवाएँ हैं आर्द्रता के साथ, वो बंद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स जिसे कहते हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो मॉनसून को थोड़ा सा
उकसाने में, मानसून को थोड़ा सा एनहेंस करने में जो रोल उनका रहता है, आमतौर पर एल नीनो न होने पर वो रोल नहीं प्ले करती हैं। तो यही अंतर आता है और इसी वजह से भारत का मानसून कमज़ोर रहने की संभावना होती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी आस बंधी हुई है। वजह यह है कि माना जा रहा है कि जब मानसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचेगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो उस दौरान इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाएगा और इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना भारत के मॉनसून पर एल नीनो के प्रभाव को कम कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो ये कयास लगाए जा रहे हैं और जिसके आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार सामान्य मानसून यानी 96% के आसपास बारिश का अनुमान मानसून में दर्ज जताया है, वो इसी बेसिस पर है, इंडियन ओशन डायपोल के बेसिस पर। तो वो अनुमान सही साबित हो और भारत का मानसून अच्छा रहे, किसान भाइयों के लिए खुशहाली रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो बारिश होती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। कई बार बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश, कुछ जगहों पर सूखा, लंबे समय तक सूखा और कुछ दिनों में लगातार बारिश, ये जो सिस्टम है मॉनसून का, ये अच्छा नहीं होता। ग्रेजुअल और कंसिस्टेंसी और इक्वल यानी एक समान बारिश का वितरण, ये बेहद ज़रूरी है। भले ही सामान्य से थोड़ा बहुत कम बारिश हो जाए, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, बारिश वाले दिन सामान्य के आसपास रहें और बारिश का जो वितरण है वो सामान्य के आसपास रहे, तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और भी इन्फॉर्मेशंस और भी जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच दोनों को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, लेकिन अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि चैनल को और सपोर्ट मिले और चैनल पर इस तरह की और इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।